राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था। आए दिन लूट, हत्या जैसी घटना घट रही थी। अगर बात कर लिया जाए पटना सिटी की, तो बैक टू बैक हत्याओं का सिलसिला जारी था। वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया, जिसको लेकर डीजीपी के साथ साथ कई अधिकारी गांधी मैदान थाने पहुंचे और अपराध को लेकर बैठक हुई, जिसमें गांधी मैदान थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। सर, आज निरीक्षण करने पहुंचे थे यहाँ पे, क्या कुछ आप आराम से हो जाइए। मैं कहीं जाऊंगा सर, नीचे आइए सर, आपसे बात करके जाऊंगा। सर नीचे आ नीचे 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 आ जाइए सर, जगह तो चलिए नीचे आइए, चले पीछे सर ऊपर रहिए ना। ठीक सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। लगाओ। सर, आज गांधी मैदान थाने पहुंचे अचानक, क्या कारण है, पर्पस क्या है? देखिए, यहाँ आने का पर्पस ये है कि हम लोग बहुत तरह के निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। वो निर्देश किस हद तक जमीन पर उतरे, उसको देखना पहला काम। दूसरा काम ये है कि हम ये देखने आए हैं कि थाना में रिसोर्स पोजीशन की अगर कोई कमी है तो उसको हर हालत में पूरा किया। तीसरा हम ये देखने आए हैं कि क्या थाना जो है वह हमारे नागरिकों के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो उसमें है या नहीं। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा रिकॉर्ड देखने आए हैं जो रिकॉर्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी अपेक्षाओं को डायरेक्टली उससे जोड़ता है। उन रिकॉर्ड्स की अद्यतन स्थिति हर हालत में रखनी चाहिए, और वो अगर कमी रह जाती है तो उससे उसका नेगेटिव जो असर है वो हमारे नागरिकों पे पड़ता है और हमारी पुलिस की छवि पे पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए और अपने अधीनस्थों से बात करने के लिए, उन्हें कोई दुख तकलीफ है वो सुनने के लिए और किस तरह से चीज़ों को और अच्छा बनाया जाए, इन सब के मद्देनजर मैं यहाँ थाने पर आया हूँ। आपने क्या पाया सर? मैं यहाँ गांधी मैदान थाने पर भी आया हूँ और साथ में मैं ट्रैफिक थाने में भी गया। जो हमारा ट्रैफिक थाना है उसकी भी कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को भी दूर जो है वह किया जाए। क्या मुख्य कमियां देखने को मिली आपको? कहीं न किसी जिले के थाने में जाएंगे और चेक करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वरीय पदाधिकारी वो थानों में ज़रूर जाएंगे, वो लोगों से भी और ज़्यादा मिलेंगे और थानों की फंक्शनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो सुधार जो संभव है वो किया जाएगा। लोगों से मिलने का भी एक जरिया जो है वो थाने में बैठना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो लोग सुबह से शाम तक रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे कनीय पदाधिकारी हैं, उनका जो वेलबींग है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो मन से मजबूत रहें, तन से मजबूत रहें, तभी वो अच्छे से अच्छा काम कर पाए। बिहार में भी देखने आए थे, क्या आपने क्या पाया उन चीज़ों में? मैंने कुछ चीज़ों में कमियां पाई हैं। मैंने उन कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए हैं और एक बड़ी कमी के लिए मैंने एक पदाधिकारी पर बहुत मजबूत कार्रवाई कर दी। सर, विधि व्यवस्था चौपट है बिहार में, आखिर पुलिस फेलियर क्यों है? पटना की विधि व्यवस्था चौपट है एकदम। इसमें मुझे दो बात कहनी है। पहली बात तो ये है, अगर आप डेटा देखेंगे, डेटा में हमारा बहुत ज़्यादा सुधार है। पटना की अगर बात है, पटना के अंदर ये जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही गंभीर और बहुत दुखद घटनाएं हैं। इनको हम पूरी ताकत लगा के इनको उद्भेदन में लगे हुए हैं और इन पे हम अच्छे से अच्छी जो कार्रवाई है वो करेंगे। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पुलिस की ज़िंदगी में होते हैं, इसका मतलब हम ये नहीं इस पर कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सारी की सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। मैं मानता हूँ गंभीर घटना है, दुखद घटना है, इस पर पूरी ताकत लगा के काम किया जाएगा और जो परसेप्शन है विधि व्यवस्था के प्रति, उस परसेप्शन को हर हालत में और ज़्यादा सुधारा जाए। सर, जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, आपको नहीं लग रहा अपराधी सामने से पटना पुलिस को चैलेंज कर रही है? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। अगर डेटा आपको चाहिए, 2021 में हमारे हत्या के केस में 350 कांडों की कमी आई।
हमारे रेप के केस में कमी आई है, हमारे किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में कमी आई है, हमारे डकैती के केस में कमी आई है। हाँ, कुछ शीर्षों में जैसे चोरी में वृद्धि हुई है, हमारे रोड के लूट में जो है वो वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश हमारे हेड्स में वो कमी आई है। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इतनी बात है कि इस तरह के गंभीर घटनाओं से परसेप्शन जो होता है पुलिस के प्रति वो बहुत ही नेगेटिव बनता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इन घटनाओं में हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा काम कर लिया है और बहुत जल्दी जो अपराधी हैं वो सब पकड़े। सर, एक अंतिम सवाल है। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।